हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं दोबारा से लेके आ गया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी। तो हॉरर स्टोरी को अच्छे से सुनना, ठीक है। ये हॉरर स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है। बेसिकली ये हॉरर स्टोरी एक सूरज नाम के लड़के की है, ठीक है। बेसिकली एक ट्रैवलर था। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो लेट्स बिगिन। तो ये हॉरर स्टोरी होने वाली है सूरज नाम के लड़के की। बेसिकली सूरज एक ट्रैवलर था। तो एक दिन क्या होता है कि वो मतलब हमेशा अलग अलग लोकेशन पे जाता था घूमने, ठीक है, ट्रैवलिंग करने। तो वो इस बार क्या करता है कि इस जो थ्रॉन्च नाम जंगल में जाने का प्लान बनाता है, ठीक है, अकेला, क्योंकि वो हमेशा अकेला जाता था घूमने। तो इस बार वो वहीं जाता है क्योंकि थ्रॉन्च जो जंगल था वो घूमने के लिए बहुत फेमस था। तो वो वहीं जाता है बेसिकली। तो सोचता है कि इस बार भी अच्छे से ट्रैवलिंग करेंगे। उसके पास एक बाइक रहती है, तो वो उस बाइक के साथ जाता है उधर, ठीक है। लेकिन अब बात ये थी कि वो अब उस जंगल में अकेले नहीं जाता है, वो अपने दोस्त के साथ भी जाता है। ये तो वो पहले तो जाने से पहले बहुत प्लान बनाता है कि क्या क्या वहाँ करना है जाके। उसके पास बेसिकली एक कैमरा था, वो उस पर हमेशा शूट करता था। तो वो उसको भी अपने साथ ले जाता है। अब पूरी रात वो सारी प्लानिंग करता है और सोचता है कि भाई ऐसा ऐसा करना है उधर, खूब मज़े करने हैं, जैसे कि और जगह पे भी करते थे। बेसिकली सूरज के पास जो कैमरा था वो कहीं भी ट्रैवलिंग करने जाता था तो वो क्या करता था कि वो उस टाइम जिस टाइम वो ट्रैवलिंग करता था, घूमता था, तो वो उसको रिकॉर्ड करके बेसिकली सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता था, ठीक है। तो वो इस बार भी यही करने वाला था। उसकी आदत थी, अपलोड करता था जहाँ भी जाता था, तो वीडियो को अपलोड करके सोशल मीडिया पे डाल देता था। तो अब इस बार क्या होता है कि वो अगली सुबह जैसे ही पूरी फिट क्या बोलते रेडी रहता है, एकदम फिट हो जाता है। उस टाइम क्या होता है कि जो उसका दोस्त होता है मुकुल, जो उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड था कह लो, तो उसका फ़ोन आता है सूरज को, ठीक है। दोनों में बातचीत होती है, बहुत बातचीत होती है। तो सूरज वो कहता है कि बेसिकली मुकुल को भी पता था कि वो ये हमेशा घूमने जाता है। बोला था कि सोशल मीडिया पे डालता है, तो देखता था कि कहाँ कहाँ जा रहा है। तो पूछता है इस बार कि तू इस बार कहाँ जाने वाला है, कहाँ कहाँ का तेरा जाने का प्लान है, ठीक है। तो सूरज कहता है कि भाई इस बार तो मैं थ्रॉन्च जंगल में जाऊँगा घूमने, वहाँ एक रात कैंप करेंगे, एक नाइट रहेंगे और फिर मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। और सूरज कहता है भाई अकेले जा रहा है तो वो भी कहता है हाँ भाई मैं अकेले जा रहा हूँ, क्यों पूछ रहा है ऐसा, हमेशा अकेले ही जाता हूँ। तो सूरज वो कहता है, मुकुल कहता है भाई चलो कोई नहीं, अकेला जा रहा है, ठीक है। तो सूरज कहता है भाई अब तू भी कह रहा है तो सूरज बोलता है बेसिकली सिंपल सी बोलता है कि तू भी आ रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, जो उसका दोस्त मुकुल था, जो उसका बचपन का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, तो वो कहता है भाई अगर तू कह रहा है तो मैं भी आ जाता हूँ घूमने, क्या क्या बात है, एक ही रात की तो बात है, घूमने आएंगे, अच्छे से मौज करेंगे, क्या हो गया, बहुत साल बाद दो दोस्त आपस में दिखेंगे, है ना। तो बेसिकली वो दूसरे शहर में रहता था, उसका जो दोस्त मुकुल था, मतलब वो दूर हो गए थे, तो उतनी उनमें बातचीत होती नहीं थी। तो लेकिन इस बार पहली बार फ़ोन आया था, बहुत दिनों के बाद फ़ोन आया था। ऐसा नहीं कि वो बातें नहीं करते थे, लेकिन बहुत दिनों बाद फ़ोन आया था। तो बात करते हैं और प्लान बनाते हैं, ठीक है। सूरज बेसिकली ऑफ़र देता है उसको घूमने के लिए अपने साथ। तो क्या करते हैं कि वो अपने शहर से पूरा सामान पैक करके वो क्या बोलते उसको लेने जाता है सूरज, ठीक है। पहले तो उसको लेने जाता है उसके शहर में। तो पहले उसके शहर में जाता है, यहाँ से बोले तो उसके शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पे थ्रॉन्च नामक जो जंगल था वो था, 60 किलोमीटर की दूरी पे। तो वो क्या करते हैं कि सुबह के 7-8 बजे वहाँ से रवाना होते हैं बेसिकली सिंपली। तो ज़्यादा देर भी नहीं लगने वाली थी वहाँ पहुँचते। तो आधे रास्ते में ऐसा होता है कि वो प्लान ऐसे बातें करते बातचीत करते हैं, करते जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस बार शाम का टाइम था थोड़ा थोड़ा। तो इस बार वो क्या करते हैं कि उनको थोड़ा ठंड का मौसम था। तो वो क्या करते हैं कि जंगल के जैसे ही जंगल के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा बहुत ठंडी महसूस होती है, क्योंकि ठंड का टाइम था। तो
क्या करते हैं कि एक जगह पे बाइक रोक लेते हैं अपनी, और वहीं पे क्या बोलते हैं आग जला लेते हैं, ठीक है। और वहीं पे चाय चोई बना देते हैं। बोला था मैंने सारा सामान अपने साथ ले जाते हैं, तो वो चाय बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। क्योंकि ठंड का मौसम था, तो बातों बातों में चाय पीते हैं, बात करते हैं। बातचीत करते करते उनको पता नहीं चला कि 7-8 कब बजे। तो बेसिकली 7-8 बज जाते हैं। तो वो अब थोड़ा बहुत रात हो गई थी। इस रात भी उन्होंने एक काम करना था, जो कि था उन्हें एक अच्छी जगह ढूंढनी थी। थ्रॉन्च नामक जंगल में, जो थ्रॉन्च जंगल था, उसमें बहुत सारे जंगली जानवर भी थे, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा था कि केयरफुल रहना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि एक अच्छी सी मैदान वाली जगह पे, जहाँ पे समतल हो एकदम, तो क्या करते हैं उस जगह को ढूंढते हैं, और मिल भी जाती है एकदम से उनको। थोड़ी दूरी पे जाके, जैसे वो और अंदर जाते हैं जंगल के, तो मिल जाती है, ठीक है। तो उस रात वहीं पे टेंट वेंट लगाते हैं, आग जलाते हैं, और बातें करते करते वो खाना बनाते हैं, ठीक है। खाना वाना बनाते हैं अच्छे से एकदम से, और खाना खाते खाते एक दूसरे की बातें करते होते हैं, ठीक है। इतने में सूरज बोलता है, भाई कि जंगल तो वैसे अच्छा है, लेकिन यहाँ जंगली जानवर भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो जंगल है ये थोड़ा डरावना भी दिखता है। इसमें ये जो जंगल है ये थोड़ा डरावना भी दिखता है। इसमें क्या बोलते हैं, भूत वूत होते होंगे। तो इतने में मुकुल हंस पड़ता है। मुकुल बोलता है, भाई तो कैसी बातें कर रहा है, भूत वूत ये सब नहीं होते, बस बातें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, बस कहानी सुनाई देती हैं। भूत वात ऐसे कुछ चीज़ें होती नहीं है वैसे कि बेसिकली। तो सूरज कहता है, हाँ बोल तो तू सही रहा है, मैं भी नहीं मानता हूँ भूत ऐसे वैसे पे। मुकुल तो तब ऐसा बोलता है कि मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन मुकुल को ऐसा था कि वो जब तक ऐसा क्या बोलते देख ना ले, तब तक उसे वो नहीं होता कि वो हल्के में ले रहा था ऐसी कहानियों को जो उनको सुनाई गई थी भूतों के बारे में, ठीक है। तो सूरज भी नहीं मानता। सूरज भी बोलता है, ऐसी वैसी बातें होती नहीं है, बस बकवास की बातें होती हैं। तो क्या करते हैं कि बातें करते करते खाना खा ही रहे थे। इतने में दोनों में क्या होता है कि सूरज बोलता है, अरे भाई हम तो ड्रिंक करना भूल गए, बियर ला रखी थी मैंने अपने बैग में। तो क्या करता है कि बियर लाता है अपने बैग में, जो इसके बैग में बियर रहती है वो वहाँ से लाता है, सब कुछ जितना भी बियर के साथ और सामान होता है सब लाता है। पीते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं, एकदम से खतरनाक टाइप सी, और मस्त वाली मस्ती करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बातें करते करते 11-12 बज जाते हैं, ऐसे पार्टी करते करते। 12 तो नहीं, 10-11 बजे होंगे इतने में, ठीक है। तो मुकुल कहता है, भाई आज तो सोने का प्लान नहीं है क्या, जो तू इतनी रात तक, रात भी बहुत हो गई है। मुकुल कहता है कि रात भी बहुत हो गई है अभी, तो एक काम करते हैं, सो जाते हैं, आज की तो रात है, सो जाते हैं, बहुत टाइम भी हो गया। तो क्या करते हैं कि सोने से पहले टॉयलेट जाते हैं, ठीक है। टॉयलेट जाते टाइम सूरज जो हुआ है वो क्या बोलते हैं, पेड़ के नीचे टॉयलेट कर देता है, ठीक है। तो इतने में मुकुल बोलता है, भाई तेरे को पता है ना पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करते हैं। हमारे घर में ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं कि जो टॉयलेट के। सूरज पूछता है क्यों, ऐसा क्यों। तो मुकुल बोलता है कि पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर पेड़ के नीचे हमने टॉयलेट की तो क्या बोलते हैं, भूत आ जाते हैं, उससे भूत क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव एनर्जी है वो अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो सूरज इतने में ज़ोर से हंसता है, बोलता है, अरे भाई तू अभी तक कह रहा था कि तुझे भूतों पे विश्वास नहीं, लेकिन तू ऐसी कहानियों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। तो कहता है, भाई मुकुल कहता है, भाई मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा बोलता है। और इतने में क्या बोलते हैं, सूरज उसको चिढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चिल्ला के बोलता है कि हाँ भाई भूत, अगर तू मुझे देख रहा है तो मेरे साथ सो जाना, ऐसा वैसा सब बोलता है, जितना भी उसके मुंह में आता है सब बोलता है। लेकिन अब उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ इस रात क्या होने वाला है, क्योंकि ये रात उनकी बहुत ख़तरनाक और यादगार रात होने वाली थी। क्योंकि जो उस रात उनके साथ होता है, अब देखते हैं कि उनके साथ रात में क्या होता है। अब जैसे ही वो टेंट के अंदर एंटर करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। मुकुल को थोड़ी देर नींद आती नहीं है, मुकुल बाहर चले जाता है, हवा
हवा पे बैठता है। ठंड का मौसम था, पता नहीं हवा पे कैसे बैठता है। ठंड के मौसम में हवा से क्या लेना देना भाई मुकुल का। गर्मी रहती तो बोलते भी कि हवा खाने जा रहा है, लेकिन ठंड में हवा खाने क्यों जा रहा है भाई। चलो कोई नहीं, जाता है बाहर ऐसे देखने जाता है हवा खाने, तो क्या ही बोलूँ, ऐसे देखने जाता है बाहर। उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर जाता है, ठीक है। तो थोड़ी देर में उसको बाहर भी वो बोर हो जाता है, तो अंदर आ जाता है टेंट के, और वो सोने की कोशिश करता है। इतने में उसकी आंख लग जाती है। सूरज तो अपना एकदम से घोड़े गधे सब बेच के सो रहा था, तो मुकुल भी सो जाता है। मुकुल को आंख लगती है तो मुकुल सो जाता है। मुकुल की एकदम से 1-2 बजे की नींद, 1-2 ही बजे थे उस टाइम उसकी नींद खुलती है। वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो वो जैसे कि ऐसे में सो रखा था, पूरी ऐसे में, तो बगल में सूरज था, ठीक है। तो वो ऐसे सो रखा था, दोनों के दोनों साथ में सो रखे थे, तो ऐसा था पूरा एकदम सामने। तो देखता है जैसे ही उसकी आंखें खोलती हैं, वो सूरज की साइड ऐसे देखता है, तो क्या देखता है कि सूरज के बगल में एक कोई बड़ी सी चीज़ बैठी हुई है। एकदम से पूरी काली चीज़, एकदम पूरा काला दिख रहा है उसको। उसका फेस भी इनविजिबल है, ठीक है। तो उसको पूरा काला दिख रहा है। वो सूरज के बगल में बैठ रखा था। अब बैठे में ऐसा लग रहा था जैसे खड़ा होगा, लेकिन वो बैठा था और बहुत लंबा था, ठीक है। टेंट को छू रहा था भाई, टेंट पे टच हो रहा था एकदम से। उसका जो मुंडी है ना उसकी, वो पूरे टच हो रही थी उसके, ठीक है। तो जैसे उसे देखता है भाई, उसका जो रिएक्शन होता है देखने लायक था मुकुल का। मुकुल को एकदम पहले तो ये हुआ कि भाई ये है क्या चीज़। सारे एकदम से पूरे दिमाग में ऐसा हो गया भाई ये चीज़ क्या है, ऐसा सब कुछ सोचने लग गया एक साथ। उसके बाद वो क्या करता है कि अचानक से क्या वो कहता है, सूरज सूरज ऐसे करता है, सूरज 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 ऐसे सूरज को हिलाता है, सूरज सूरज सूरज। तो सूरज उठता नहीं है, जोर से बोलता है सूरज उठ जा, तू क्या कर रहा है, तब से मैं तेरे को उठा रहा हूँ, ऐसा बोलता है। सूरज जैसे उठता है, सूरज बोलता है भाई क्यों नींद खराब कर रहा है, क्या हो गया, तू इतना डरा सा क्यों है, और इतनी ठंडी में तेरे को पसीना क्यों आ रही है। भाई सूरज वो कहता है, मुकुल कहता है भाई पसीना तो आएगी, तेरे को भी आएगी, अभी देखना, पहले उस साइड देख ले। सूरज ऐसे में सो रहा, उसकी साइड सो रखा था, तो उस साइड देख रहा था, ठीक है। तो सूरज को बोलता है भाई उधर देख, ऐसे धीरे से बोलता है भाई उधर देख को क्या है। जैसे उधर देखता है भाई, सूरज जो चीखता है उस चीख के साथ वो जैसे ही सूरज जोर से बोलता है भाग यहाँ से, भागते हैं यहाँ से। सूरज और मुकुल वहाँ से भागते हैं अपनी बाइक के पास। भागते भागते पता नहीं क्या बोलते हैं, मुकुल पता नहीं क्यों बोलता है उसको रुक जा भाई रुक जा, हमारी कुछ चीज़ छूट गई है उधर, रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन सूरज बोलता है भाई हमें भागना है, बाइक के पास भागना है, चाहे तो कुछ भी बोल, अभी रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, हमने भागना है बस। भागते रहते हैं। जैसे ही वो बाइक के पास पहुँचते हैं, बोलता है चाबी किधर है, चाबी किधर है भाई। तो मुकुल कहता है भाई मैं तभी तो तेरे को कह रहा था रुक जा, चाबी तूने अपने तकिए के नीचे रखी थी जब तू सो रहा था। तो सूरज कहता है भाई मुकुल तो अब बता रहा है मेरे को ये सब। तो मुकुल कहता है भाई जब मैं बोल रहा था तब तो तू सुनने का नाम नहीं ले रहा था, अब बोल। सूरज भी कुछ नहीं बोलता है, सूरज भी एकदम ब्लैक हो जाता है। सूरज के दिमाग में कुछ आता ज़्यादा कुछ नहीं है। सूरज बोलता है भाई अब हमें से दोबारा से उसी टेंट में जाना है, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम मरें ना मरें, इस बार हमें जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका जो कैमरा था बेसिकली वो रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था वो हमेशा ऑन रखता था अपने कैमरा को, तो रिकॉर्ड हो रहा था, सब चीज़ रिकॉर्ड हो रहा था उसके फ़ोन में। वो मतलब वो रिकॉर्ड तब से हो रहा था जब से वो अंदर आए थे, जंगल के अंदर एंटर हुए थे, तब से वो रिकॉर्ड हो रहा था उसके पास जो कैमरा था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही वहाँ जाते हैं टेंट में तब तक कोई नहीं रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वहाँ से जल्दी अपने तकिए के नीचे जो उनके पास चाबी होती है वो वहाँ से चाबी निकालते हैं और बाइक को जल्दी स्टार्ट करते हैं। जो भी उनका ज़रूरी सामान रहता है वो फटाफट उसको पैक करते हैं और भाग जाते हैं उस जंगल से, ठीक है। जो थ्रॉन्स जंगल था। सोचते होंगे बेचारे कहाँ मस्ती करने आए थे, कहाँ ये चीज़ दिखी हमको। और बोलो कि हमको भूतों पे विश्वास नहीं है भैया। खैर तो क्या बोलते हैं, जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचते हैं। तो बेसिकली सूरज ऐसा था कि शहर में रहता था, तो उसके घर वाले जो होते थे वो गांव में रहते थे, तो ठीक है।
तो मुकुल का भी कुछ वैसे ही सीन था। तो मुकुल भी क्या करता है कि एक रात उसके कमरे में ही रहते हैं, दोनों के दोनों घर ही में रहते हैं। तो वो क्या देखते हैं, वो बैठते हैं ऐसे ही रैंडमली, तो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, रैंडमली बोलता है कि भाई तेरा कैमरा कहाँ है, मुकुल बोलता है ऐसा, ठीक है। तो सूरज कहता है क्यों, कैमरा तो मेरे पास है, मैं जल्दी जल्दी में उसे नहीं भूला भाई, मैं सब चीज़ भूल जाऊँगा लेकिन कैमरा नहीं भूलूंगा भाई, ऐसा बोला उसने, ठीक है। तो उसने कहा भाई तूने रिकॉर्ड किया था। तो मुकुल सूरज कहता है हाँ भाई मैं तो हमेशा रिकॉर्डिंग चालू रखता हूँ, कैमरा को ऑन रखता हूँ। तो वो कहता है भाई थोड़ा दिखाना, कैमरा दिखाना थोड़ा सा। वो जैसे कैमरे को देखते हैं दोनों के दोनों, पहले तो मुकुल ऐसे ही देख रहा, रैंडमली देखता है, ठीक है। उस चीज़ को वो थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा भी हुआ था, वो थोड़ा ऐसा भूल जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वो जैसे ही उस कैमरे को ऑन करता है, उस जो उन्होंने शूट किया था, जो उसने उस टाइम उनके साथ हुआ था, उससे पहले जब वो जंगल में एंटर कर रहे थे, तो जो बाइक में वो दोनों बैठे थे, तो वो ऐसे कैमरे में ऐसे देखते, ऐसे शूट कर रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे शूट कर रहे थे, बाइक में बैठे थे, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि जंगल के एंटर से पहले ही उनके साथ कोई वही काली चीज़ बैठी हुई थी। वो बहुत ही शॉक हो जाते, ये देख के वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं, उनका एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है, भाई ये क्या था भाई, हमको लगा कि ये तभी आया जब हमने बात की, लेकिन ये पहले से हमारे पीछे था। तो क्या होता है कि अगले दिन क्या होता है कि उसके घर वाले आते हैं, जब वो सब चीज़ बताते हैं, ये मुकुल फ़ोन करके सब बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था उनके साथ। तो घर वाले आते हैं, घर वाले बोलते हैं भाई क्या 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 सीन है, क्या हो गया था ऐसा वैसा। घर वाले ऐसा पूछते हैं क्या हो गया था ऐसा वैसा। तो मुकुल सब चीज़ बताता है उनको कि अंकल जी ऐसा ऐसा हुआ था, हम घूमने गए थे, ऐसे ऐसी चीज़ देखी थी हमने। तो इतने में उसके घर वाले बोलते हैं कि भाई जो तुमने देखी थी वो तो बहुत ख़तरनाक है। पहले तो सूरज को बुखार भी आ रहे थे, दोनों को बुखार थे, एकदम से फीवर हो गया था दोनों को। तो पहले वो क्या करते हैं कि पहले उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके बाद वो बाबा के पास ले जाते हैं। बेसिकली उसके जो घर वाले थे, सूरज के जो घर वाले थे, वो ऐसी चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे। तो वो क्या करते थे, उनको खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि सूरज को बाबा के पास ले जाते हैं, जो वहाँ के प्रसिद्ध बाबा थे, फेमस बाबा थे, उनके पास ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भाई कि तुम्हारे साथ वो तब से है जब तुम जंगल में एंटर हुए थे। तो वो कहते हैं भाई बाबा जी को सब पता है उनको। बाबा जी कहते हैं मुझे सब पता है कि क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ, लेकिन वो इसलिए आई, वो तुमने क्या बोलते, तुम एकदम से शोर मचाते हुए गए होंगे और हंसे भी बहुत थे तुम। और एक तो इसने टॉयलेट भी की थी पेड़ के नीचे, वो तब से और अट्रैक्ट हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये सब हुआ तुम्हारे साथ, ये सब घटना हुई तुम्हारे साथ, इंसिडेंट कह लो, ठीक है, ये सब इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि बाबा जी एक रक्षा धागा देते हैं, ठीक है। तो वो उनको उसको पहनने के लिए बोलते हैं राइट हैंड में। कहते हैं कि जब तक ये खुद खराब कहते हैं कि जब तक ये खुद खराब होके निकल ना जाए, पूरा एकदम ख़त्म ना हो जाए, तब तक तुम इसको पहने रखना, ठीक है। इसको निकालना मत, जब तक ये खुद ख़राब होके निकल ना जाए तब तक इसको निकालना मत। बस इतना कहने पे सूरज, मुकुल और उसके जो घर वाले थे सूरज के, वो बेसिकली चले जाते हैं उसके घर। मुकुल भी अपने घर और मुकुल भी अपने घर चले जाता है। और अब दोनों को एक क्या बोलते, एक हफ्ते बाद दोनों के क्या बोलते फेवर ठीक हो जाता है। कमाल की बात थी, दोनों का फेवर जो था वो एक ही साथ हुआ था और एक ही साथ ठीक भी हो गया, पूरे 1 वीक में ठीक हो ही थे एकदम। और उनका जो रक्षा बंधन था, जो था क्या बोलते, जो धागा था उनका वो भी अभी तक उनको सेव कर रहा था। लेकिन बाबा जी ने बोला था कि वो तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक ये धागा खुद नष्ट ना होके, ख़राब होके खुद निकल ना जाए, तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगी और तुमको हार्म करने की कोशिश करेगी, लेकिन नहीं कर पाएगी क्योंकि मैंने ये रक्षा कवच दिया है तुमको। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। अच्छी नहीं लगे तो क्या बोल सकते हैं गाइस, हम भी कुछ नहीं बोल सकते। अगर अच्छी नहीं लगी तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी और इंस्टाग्राम फॉलो कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी दे रहा हूँ तो फॉलो कर देना। बाकी ध्यान रखना और
बस, धन्यवाद।